हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और आज की रीडिंग है कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन सोच रहा है, अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं। चलिए, मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन सोच रहा है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मेरे व्यूअर्स के बारे में कौन सोच रहा है, चलिए ये हम लोग देखने जा रहे हैं। गाइस, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। और आपके बारे में अभी कौन सोच रहा है भाई, कौन है, क्या बात है, क्या रीज़न है, जो भी निकल कर आता है आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो गाइस, यहाँ पर आपको सोचने वालों में ये देखिए बॉटम एनर्जी। तो यहाँ पर अभी आपके बारे में कौन सोच रहा है गाइस, ये हर किसी के लिए होगी, हर कोई देख सुन सकता है। ठीक है, हर राशि वालों के लिए सारे एलिमेंट्स हैं। और आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं है, आप मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको इस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है, यहाँ पर आपको सोचने वालों में सबसे पहले है गाइस, कुछ ऐसा कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो अपनी लाइफ में चेंज या परिवर्तन चाहता है आपके माध्यम से। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये मध्यम एज के होंगे, ज़्यादा एज इनकी नहीं होगी। 22 बस, इससे ज़्यादा एज नहीं हो सकती, बीच की एज है। और ये आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ में बदलाव या चेंज या परिवर्तन आपके माध्यम से चाहते हैं, या आपके साथ रहते रहे हों, या आपसे जुड़े हुए हों। इस तरीके का कनेक्शन दिख रहा है। और हो सकता है कि बीच में कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी बातें, या आपके फेवर में कुछ बातें हुई हों, या आपका लक साथ दिया हो, जिससे कि इनके मन में कुछ एक नेगेटिव सोच आपके लिए आ गई। आपकी लाइफ में ऐसा दिखता है कि जैसे कोई परिवर्तन हुआ है, जिसको ये इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है आपके साथ रहकर, या फिर इनको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में बदलाव या चेंज आ गया है। ठीक है, या आपकी ज़िंदगी को में आते हुआ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में होना चाहिए गाइस। ये ज़बरदस्त तरीके से आप पर फोकस किए हैं और उस रास्ते पर चल दिए। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि गाइस, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहे हैं और आपका कभी इन्होंने इस तरीके से गलत या बुरा नहीं किया होगा, बट आपको देखकर इनके मन में कुछ इच्छाएं या मन ऐसा होने लगा, जिसके इनके अंदर कुछ निगेटिव बातें हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। तो शायद ये भी उस तरीके से आपके बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, आपके परिवर्तन के बारे में, आपकी जो चेंज है लाइफ का, या काम का, या पोस्ट का, या जगह का, या आपकी आसपास का, या फैमिली का, उसको देखकर ये भी चाहते हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उमड़ती घुमड़ती रहती, चलती रहती हैं, जो कहते हैं ना, इंसान बार बार ना चाहते हुए भी फोकस करना, सोचते रहना, उसके बारे में ध्यान करना। ये आपके बारे में काफ़ी सोचते गए, उसी बात पर बार बार इनके दिल में वो बातें चलती है। एक छोटे स्तर पर नहीं कि जो हम छोटी मोटी बातों में बार बार ध्यान करते हैं, इस तरह कुछ भी नहीं है। इनका सोच जो है एक बहुत बड़े रूप में, कहना चाहिए विस्फोटक रूप में, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इनको अपने से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत, अपनी लाइफ में इनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे पर रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए, चाहे वो आपके माध्यम से, या आपके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से, या आपके सहयोग से मिले। ठीक है, या आपको देखकर या सीख कर उस रास्ते में चल कर मिले, या आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाए हुए हैं।
अब आप में से कुछ लोगों के लिए गाइस यहाँ पर पहचान बता दे रही हूँ कि ये आपके बारे में कोई एक बंदी होगी, बंदी है जो काफ़ी आपको सोचती है और आपको लेकर के ये क्लियर नहीं है। जैसे हो सकता है कि आपसे कोई रिश्ता हो, कोई दोस्ती हो, कोई पहचान हो इस बंदी की एज ज़्यादा नहीं है, 20 to 35 एज हो सकती है गाइस, ठीक है। 20 से छोटी भी 1980 भी हो सकती है, 18 ईयर्स से लेकर 35, इससे ज़्यादा नहीं है गाइज यहाँ एज। पर इनकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं है। ये शायद आपको लेकर के या आपसे किसी तरह का, मतलब जैसा होता है कि इंसान देखने की बार बार कोशिश करता है, झांकने की, समझने की सफाई से, या कुछ काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपने वर्क में कमिटमेंट चाहते हैं, या अपनी लाइफ में किसी से रिश्ते के माध्यम से कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ क्लियरिटी चाहिए, इनको मिल नहीं रहा है। ये काफ़ी लंबे समय से अपने काम में या उस जगह में उस व्यक्ति से, या अगर रिलेशन में तो रिलेशन में, अगर फाइनेंस के कुछ काम में जुड़े तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हो सकता है आप होल्ड किए हों, या आप रिलीज़ ना कर रहे हो, या आपके माध्यम से कोई काम होता हो, ऐसी चीज़ें हैं। ये बार बार आपकी ओर देख रहे हैं, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, क्लियर करना चाहते हैं, कुछ आमना सामना करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से और किस तरीके से जाया जाए, या किस तरीके से वो समझा जाए कि इनको कोई बात जो छुपी हुई है, जो दिखाई नहीं दे रही है, पकड़ में तो इनके आ गई पर इनको दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है, उसको साफ कैसे करें, सामने से कैसे पूछे, कैसे पता करें। पर ये सामना भी नहीं आना चाहते और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसा भी रिलेशन हो सकता है या कुछ ऐसा काम हो सकता है जो आपसे किसी को करवाना हो, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से करवाया जाए, किस तरीके से बोला जाए। पकड़ कर रखना चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, केयर भी करना चाहते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, पर बार बार सोच जो है आपकी ओर है। कुछ ऐसी बातों को लेकर के हो सकता है पूर्व में इन्होंने चीटिंग की हो, या आपने इनके साथ चीटिंग हुई हो, जिसको लेकर के इनको एक ये है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है, मतलब सामने से ये कुछ छुपा कर रखा इन्होंने। तो उनके मन में जो होता है ना कि इस तरीके से कि आप धोखा किए हैं, या आप धोखेबाज हैं, या झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, कोई बात नहीं करते, क्लियर नहीं करते, या आप इनसे कटते होंगे, इनसे नहीं कई लोगों से आप, जैसा होता है नो कांटेक्ट, या कुछ लोगों से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, या आपने ज़बरदस्ती करके रखा हो, छुपाने की कोशिश कर रहे, तो ये इस चीज़ पर फोकस किए हो कि यस ये बंदा या बंदी जानबूझ करके इसने कुछ छुपा के रखा हुआ है, इसलिए इनको बातें क्लियर नहीं हो रही, और दिन रात हो आपके लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन उसको क्लियर करने में लगे हैं कि क्या सच है क्या गलत है गाइस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा निगेटिव है गाइस। अब आप में से कुछ लोगों के लिए पहचान बताती हूँ कि ऐसा व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है यहाँ पर, जो आपके हो सकते हैं रिश्ते पूरी तरीके से बिगड़े हों, ठीक है, बिगड़े हों या फिर किसी ने बिगाड़ा हो। दो लोगों के बीच में कोई रिश्ते, रिलेशन, रिश्ता या रिलेटिव, दो रिलेटिव आपस में भिड़ गए हों या कुछ इस तरीके से, या फिर आप एक जगह जॉब करते हैं तो दो लोगों को किसी तीसरे ने भिड़ा दिया हो, या कुछ बातें यहाँ से वहाँ की हो। उनमें से ये एक बंदा है जिसकी लाइफ में ये हुआ है, ठीक है, वो आपके बारे में ही सोच रहा है। एक ऐसा लगता है उनको कि जैसे आपने उनके सपने को, ड्रीम को तोड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको ऐसा लगता है कि जो ख्वाब था, उनका सपना था, वो लगभग पूरा हो गया था। उन्होंने मेहनत की थी, बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ कुछ काम बनाया था, एक उनकी सॉलिड फाउंडेशन भी थी, मेहनत करके काम करके आगे बढ़ना, उसके बाद अपनी सक्सेस का, सफलता का रास्ता देखना, दिन रात प्रार्थनाएं करना, प्रेयर्स भी दिख रही, बट किसी के द्वारा बीच में आकर कुछ इस तरीके से, या उनको लगता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा है। हो सकता है ये रिश्ते इस कदर बिगड़े हों, हस्बैंड वाइफ के भी हो सकते हैं, दोस्त रिलेशन के भी, रिलेटिव भी हो सकते हैं दो लोग, या फिर आप कहीं किसी जगह हो, वहाँ पर कोई किसी तीसरे के द्वारा आपके बीच में इस तरीके से विवाद किया गया, मारपीट भी हुई हो, तो उनको लगता है कि ये इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी वाद विवाद फिर से उखड़ जाएंगे। पर आपके लिए ये सोचते हैं, निगेटिव वे पे सोचते हैं,
काफ़ी नेगेटिव हैं और आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने ना किया होगा, इस थर्ड पार्टी के द्वारा किसी और के द्वारा किया हो, बट ये सोचते हैं कि नहीं, इस तरीके से वो आपके बारे में पता करते हैं कि आप कितने नेगेटिव है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको हर्ट तो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ़ तो नहीं खड़े, उनके खिलाफ़ तो नहीं बोलेंगे, किसी से गलत करेंगे तो नहीं, करवाएंगे तो नहीं। अपने आप को पकड़ के रखना, प्रोटेक्ट करने की एनर्जी दिख रही है। काफ़ी चीज़ों के मामले में अगर देखा जाए तो और लोगों के लिए क्लियर कर देती हूँ कि आपके लिए एक जो होता है ना, अपने सपने को कोई फॉलो कर रहा हो और उसके सपने अगर टूटते हुए दिखें, तो इन चीज़ों में किसी दूसरे के द्वारा वो सपने ख़त्म किए जाएँ, तुड़वाए जाएँ, तोड़े जाएँ या सपनों को रोक दिया जाए, तो उसमें काफ़ी डर और भय जैसी चीज़ पैदा हो जाती है। यहाँ पर वो एनर्जी चल रही है, ठीक है। अब आ जाता है कि आप जिनके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं या खुश रहते हैं, आपकी पर्सनल खुशी को, पर्सनल लाइफ को, आपकी इस वक्त हो सकता है आप बहुत खुश हों, बहुत पार्टी वगैरह कर रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ें जो चल रही हैं वो आपसे जुड़े हुए किसी मित्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है गाइज़। ऐसा मित्र जो शायद उसको बहुत लाइफ में काम हो, उसको टाइम नहीं रहता हो कि आप जितना एंजॉय कर रहे हो उनके पास टाइम नहीं एंजॉय करने के लिए, आपके पास जितना पैसा है खर्च करने के लिए उनके पास इतना नहीं है। या फिर उस दोस्त या मित्र को कन्फर्म है कि ये दोस्त और मित्र है और ये जस्ट 16-17 से लेकर के ये 35 तक हो सकते हैं, उनको ऐसा फील होता है गाइस। 35 इसमें एज में अगर हम नहीं जाएं तो आपका 60 तक भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश रहते हैं, आपकी सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, आप हेल्पलेस हैं, फिर भी आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है। आप अपने आप में इतना खुश कैसे रह सकते हैं, आपको कोई बीमारियां नहीं है, आपके पास लोग आते हैं, आप अपने मतलब कहते हैं ना, एक जॉय में रहना, ऐसी उनको लग रहा है। एक चीज़ों को जो वो नहीं कर पाते, शायद हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, बहुत सारी परेशानियां हो, घर में खुशियां ना हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और आपको अक्सर देखते हैं कि ये कैसे इतना अच्छा हो सकता है। आपकी 60 एज भी है, 70 भी है, 80 भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कितने इनका हेल्थ कितना अच्छा है, इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, इनके पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, इनके पास खुशियाँ, इनके पास बच्चे, इनके पास घर है, इनके पास मकान है, इनके पास अर्निंग है। ऐसी चीज़ों को देख करके उनको काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं गाइस ये, ठीक है। ये चीज़ ऐसी चल रही है। हो सकता है वो आप आसपास के लोग हों, आपसे जुड़े हों, मित्र तो हैं, कन्फर्म है ये आपके मित्र हैं, जो इनको बिल्कुल भी थोड़ा सा उनकी लाइफ में हो सकता है कि वो कहीं परेशान हो, जहाँ आप नहीं हो परेशान, तो उनको लगता है, बहुत सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं आपकी खुशियों को देखकर, लेकिन कभी कभी वो अपने दुख को या अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में कमियों को देखकर निगेटिव हो जाते हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर वही लोग ये ऐसा आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में क्लियर है कि लव लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो मूव ऑन कर गया हो, या वो किसी और रिश्ते में चला गया हो, या आपको छोड़कर चला गया। कन्फर्म है यहाँ पर आपको किसी ने छोड़ा है या आपने उनको छोड़ा है, किसी ने दूसरे रास्ते में चला गया या किसी और रिश्ते में चला गया या फिर कहीं और शादी हो गई, ऐसा कोई रिलेशन, लव रिलेशन यहाँ कन्फर्म है दिख रहा, जो कि बहुत नज़दीक थे आप, बहुत अपनापन था, बहुत अच्छे और सच्चे रिश्ते थे, बट थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज या डिसीज़न या बदलाव आया, जो आप काफ़ी उस समय परेशान रहे होंगे जब आपकी लाइफ में बदलाव या परिवर्तन आया हो, या आपकी लाइफ से पार्टनर गया हो, या आप पार्टनर से दूर गए हो। बदलाव का रीज़न ये भी हो सकता है कि पार्टनर कहीं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटल हो चुका है, या फिर कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है। आपने काफ़ी अफर्मेशन वगैरह भी डाली हैं, आपके पार्टनर ने भी एक टाइम पर आपका इंतज़ार किया हो, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कहीं और जाकर बिज़ी हो गए हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में जो आना चाहिए था वो नहीं आई है। ऐसे लोग यानी जो आपकी ज़िंदगी से चले गए और उनकी लाइफ अभी भी पॉजिटिविटी नहीं है, आपके साथ रहकर जो पॉजिटिव चेंज होना था वो नहीं हुआ है शायद, तो वो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते, पलट पलट कर आपको देखते, आपकी यादें, आपकी बातें, आपके कारनामे, आपके आपसे जो बातें शेयर की थी उन पुरानी बातों को, चीज़ों को मतलब वो करते हैं। तो गाइज़ यहाँ टोटली ये रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो गया हो, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि
लाइफ चेंज हो चुकी है। लेकिन जो आप गए हैं या आपका पार्टनर गया है, पॉजिटिव चेंज नहीं है उनकी लाइफ में। कुछ परेशानी, कुछ निगेटिविटी है, कुछ दुख है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार आपके बारे में वो सोचते हैं। अब आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ आपकी सोसाइटी से, आपके आसपास से, आपके माहौल से, जहां आप काम करते हो, जहां पर आप रहते हो, ऐसे बाहर के लोग जुड़े हो सकते हैं जिनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ हो, कुछ सोसाइटी को या किसी और मैटर को लेकर, किसी बात को लेकर के। यहाँ पर उनमें से कोई एक बंदा और बंदी, कोई बंदा या बंदी यहाँ क्लियर दिख रहा है। कपल नहीं है, लेकिन ये अलग है कोई। अच्छी खासी एज में है गाइस। ये काफ़ी आपको लेकर के निगेटिव हैं, और इनकी जो सोच है वो कई लोगों के साथ मिल रहे हैं। ये आप पर नज़र रखिए, आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? उनको ऐसा लगता है कि ये जो काम होना था, हो सकता कोई काम होना था जो ना हुआ हो, या कोई काम रुक गया हो, या कोई काम इनको करवाना है, या इस तरीके से कि आपके साथ रह कर के ही उनकी लाइफ आगे जा सकती थी, या एक ग्रुप साथ चलता ना टूटता। जैसे कोई ग्रुप में लोग रहते ना, हो सकता आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप में हो सकता आप उसके बाहर हो सकता है कि आप आसपास के अपनी सोसाइटी के लोगों के बीच में उस ग्रुप में रह कर के ये दिन रात आपके बारे में बात करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, पता करते हैं कि इनकी वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम में हुई है, या फिर इनको घमंड है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ईगो है, या बहुत सारी अपनी लाइफ में ये बिज़ी रहते हैं। इस तरीके से चीज़ों को ये लोग देख सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 4-5 लोग हो सकते हैं गाइस जो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्लियर है, कन्फर्म है। थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइफ में परिवर्तन। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सबका बता रही हूँ कि ये रीडिंग में जो आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये एक तरीके से तो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, और आपके बारे में कहते हैं ना, सोचना भी नहीं चाहते और सोच भी रहे हैं। ठीक है, आपको पकड़ना भी नहीं चाहते, फिर आपके साथ रह भी रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है जिनका प्रॉब्लम, समस्या का हल हो सकता है कि आपके साथ या एक लोगों के साथ मिलकर, या रास्ते में ये साथ चल कर के ही पूरा हो सकता था। एक साथ कई काम करने पड़ रहे हैं इनको, ऐसी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन या चेंज जो पॉजिटिव वे पर होना चाहिए, जो एक कहते हैं ना डाउन टू अर्थ इंसान होता है। तो आपके पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी लेवल पर इनको जाना, और इनको आपकी तरह होना ही, या इनके आपकी तरह इनको सक्सेस और सफलता या लाइफ चाहिए है। इस वजह से ये काफ़ी चीज़ों के बारे में आपके दिन रात कहते हैं ना सोच रहे हैं, और एक वो करते हैं कि कंपेयर करना। ठीक है, कि इनके साथ ऐसा क्या, थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके चलते इन्होंने आपके साथ जो आपके बारे में सोच रहे हैं, चीटिंग भी की हो सकती है, कुछ बातें छुपाई भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे काम किए हों जो आपको बताए ना हो, कुछ लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ या आपके विषय में बातें की हैं, ये भी कन्फर्म है। कुछ ऐसे मतभेद, मनमुटाव कुछ लोगों के साथ लेकर के चले हुए हैं। कुछ पता करने या ढूंढने की बात के बारे में भी बात चल रही है। जैसे होता है ना कि इनके बारे में ये पता करो, उस बारे में पता करो कि क्या हो रहा, किस तरीके से चल रहा है। एक तरीके से टोटल बोला जाए कि इनमें से जो पॉजिटिव लोग, निगेटिव लोग हैं, वो अपनी लाइफ में आपके माध्यम से या आपको देख करके अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, और दूसरा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लोग हैं, तो वो आपके रास्ते में चलना चाहते हैं और आपके माध्यम से कुछ सीख कर आगे करना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और पूरे टाइम नज़र रखते हैं कि ये कितना आगे बढ़े, कितना आगे नहीं बढ़े। ये निगेटिव लोग हैं गाइस, जो पॉजिटिव वे पर कभी भी वर्क नहीं करते हैं, या ये रास्ते को इख्तियार करते हैं तो गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं। किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ, उसकी मेहनत, उसकी ज़िंदगी, उसकी परेशानी, उसकी दिक्कतें उसको नहीं देखते। ये लोग सिर्फ बाहर और ऊपर देखते हैं। अगर देखा जाए तो इनके पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती है, ईश्वर का दिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो कहते हैं ना कि क्वालिफ़िकेशंस जो अलग से जो हमको गॉड देता, यूनिवर्स देता, वो आपके अंदर है, मेरे व्यूअर्स के अंदर। बट ये लोग छुप कर काम करते हैं, पीछे से करते हैं, टारगेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि शॉर्टकट रास्ता इनको मिले, और इनकी लाइफ में आपकी तरह कुछ चेंज, परिवर्तन या कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए। तो ये जो चीज़ें थीं, तो ये लंबे समय तक नहीं चलता, या तो इनको गलत रास्ते इख्तियार करने पड़ते एक लंबे समय तक, क्योंकि इनकी खुद की इंस्टिंक्ट, या फिर बोला जाए इनकी खुद की एक एबिलिटी,
और वही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके अंदर क्या है क्वालिटीज़, वो इनके अंदर नहीं होती है। या तो ये कॉपी करते हैं, या तो फिर ये पीछा करते हैं, या तो फिर गलत रास्ते के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं। बट इनकी नज़र हमेशा बनी रहती, चाहे ये एक फेलुअर फेज़ में रहें या फिर ये सक्सेस के फेज़ में रहें, उसके बाद भी इनकी निगेटिविटी इनके साथ चलती रहती है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ये इसलिए बीच में अटके हुए हैं, पड़े हुए हैं, मतलब इस तरीके से कि पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे तो इनको हमेशा कहते हैं ना कि सोचते ही रहेंगे। सोचना एक किसी समस्या का हल नहीं है। अगर वो पॉजिटिव होकर निकलते तो रास्ता तुरंत इनको मिलेगा, तुरंत रास्ते में आ जाएंगे, तुरंत इनको चीज़ें दिखने लगेगी। इस एनर्जी पर रहना होगा जो हर तरह की समस्याओं का हल अपने आप खुद निकालता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है इस एनर्जी पर, इस एनर्जी में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, पीस मिलता है, लव मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। सोल की जो प्योरिटी रहती है वो खिल कर ऊपर आती है, बाहर आती है। बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है, लाइट फील करते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है। ये जब एनर्जी चलती है तो ये एक नहीं कई चीज़ों को, निगेटिविटी को ख़त्म करती है, आपके साथ ईगो हटा देती है, फियर को, डर को दूर कर देती है। हर्ट करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। रिजेक्शन का डर होना, जो रिजेक्शन का भी डर रहता है इन चीज़ों में, ये देखिए यहाँ पर, तो वो ख़त्म हो जाती है। क्रिटिसिज्म से नहीं डरते, कितना भी कोई क्रिटिसाइज़ करेगा आप उन चीज़ों से डरोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पावर पर, अपनी एनर्जी पर, अपने काम पर आपको विश्वास होता है ना। सेल्फ से हट कर काम करते हैं आप, इस वजह से एक डिस्टर्ब जो थिंकिंग रहती है वो नहीं आती है, क्लियरिटी के साथ आती है। तभी लाइफ में ये जॉय, हैप्पीनेस, इस तरह की ज़िंदगी होती है। यहाँ पर चेंज कैसे आते हैं, वही चीज़ें हैं कि बहुत लोग अपना सही रास्ता अपनाते हैं तो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। किस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं आपको नेचर के साथ जुड़कर ही मिलती है, एक प्योर एनर्जी के साथ मिलता है। यहाँ पर अगर उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, अगर उनकी लाइफ में किसी तरह की परेशानी, उतार चढ़ाव या रिलेशन में कोई दिक्कत है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी समस्याओं का हल होता है। बट ये दिन रात सोचते रहते हैं, बस सोचते रहते हो, उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय। तो ये लोग आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की यही एनर्जी है।